मेरा जो जर्नी रहा है ना बहुत ही कठिन रहा है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आती हूँ, एक ऐसे गांव से जहाँ पे आज भी नेटवर्क की अच्छी सुविधा नहीं है। जब मैंने वो गाना गाया था ना यूपी में काबा, उसके बाद से मैं बनारस भाग गई थी कि मेरे को अच्छा नेटवर्क मिलेगा उसके लिए। मैंने वहां से कहीं ना कहीं ये चीज था कि अगर मैं गीत गाऊंगी भी तो भोजपुरी में अश्लील और गंदे गीत नहीं गाऊंगी, क्योंकि तो गंद बड़ा मचा रखे हैं और इन चीजों से है बड़ी नफरत। हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। बिहारी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए और घर में पता चल जाए और उसका फोन न पूछ दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपका फोन कुछ आया था? हाँ जी, बहुत ऐसे ऐसे 10 बार पटक के फोड़ा गया। पूरी का विरोध कर रही हूँ अश्लीलता का, तो मैं बॉलीवुड के पक्ष में हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ, दोनों जगहों पे है। अभी जैसे एक मूवी आई है पठान मूवी, उस पे भी मैंने कुछ अपना किसी इंटरव्यू के दौरान बोला भी था। तो नहीं, नग्नता तो दोनों जगह है और दोनों जगह ही नहीं होनी चाहिए। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। मैं अपनी भोजपुरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साफ सुथरे छवि के साथ देखना चाहती हूँ। नमस्कार, आप द जेड प्लस नहीं द जेड प्लस स्पॉटलाइट देख रहे हैं। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो में आया हूं। इसके पीछे कुछ प्लानिंग चल रही थी और वो प्लानिंग अब सामने आ गई है। मेरे साथ जो शख्स हैं, किसी पहचान की वजह से मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, ये बिहार की बेटी है और ये काबा जो गीत था उसे लेकर के ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। उसके बाद अब ये बिहार के साथ देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इनकी सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और आज जब ये देश विदेश में जाती हैं तो कैसे अपने राज्य को ये रिप्रेजेंट करती हैं, गाने को रिप्रेजेंट करती हैं, भोजपुरी को रिप्रेजेंट करती हैं। इन सब सारी जर्नी की जो कहानी है, इनसे हम इस वीडियो में बातचीत के जरिए जानेंगे। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे एपिसोड में नया हमने कंसेप्ट शुरू किया है, द जेड प्लस स्पॉटलाइट। इसमें हमारा मकसद ये है कि जो भी बिहार से या बिहार के बाहर जो भी बिहारी हैं, जिन्होंने संघर्ष के रास्ते एक मुकाम को हासिल किया है, उन्हें हम अपने प्लेटफॉर्म पे मौका देंगे और वो ये जर्नी अपनी बताएंगे। तो आप भी एक संघर्ष के रास्ते आज यहाँ तक पहुंची हैं, देश दुनिया में आपने अपना नाम बनाया है, भोजपुरी में नाम बनाया है। जहां एक तरफ लोग भोजपुरी को अश्लील कहते हैं, वहीं पे आपने एक उदाहरण सेट किया है कि नहीं, भोजपुरी अश्लील नहीं, भोजपुरी में शब्द है, भोजपुरी में भाषा है, वो सब सारी चीजों को आपने किया है। तो ये जर्नी कैसे यहाँ तक पहुंची, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जो आप शुरू करना चाह रहे हैं। बाकी रही मेरे जर्नी की बात, तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जैसे आप पूछ रहे हैं, इससे पहले भी मुझसे पूछा गया, तो मैं हमेशा सोचती थी या सोचती हूँ कि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें होती जिसको मैं बताती और लोगों के चेहरे पे एक स्माइल होता, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो जर्नी रहा है ना बहुत ही कठिन रहा है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आती हूँ, एक ऐसे गांव से जहाँ पे आज भी नेटवर्क की अच्छी सुविधा नहीं है। जब मैंने वो गाना गाया था ना यूपी में काबा, उसके बाद से मैं बनारस भाग गई थी कि मेरे को अच्छा नेटवर्क मिलेगा उसके लिए, क्योंकि मुझे लाइव करना होता है, मुझे वीडियो अपलोड करना होता है, एडिट करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सारी चीजें खुद से करती हैं? हाँ जी, सारी चीजें, एडिटिंग भी खुद से? हाँ, बहुत एडिटिंग आपको उसमें दिखती भी नहीं होगी। बहुत आपको लग जाता होगा कि बहुत ही रॉ है, बहुत मिस्टेक है इसमें। मतलब लेकिन वो चीज है ना कि आपने सीखा, उन सब सारी चीजों को सीखा अपने गाने के दौरान। जी, हाँ, क्योंकि जब उसकी शुरुआत की तो इसके साथ ही ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। वो थंबनेल बनाना कैसे है, ये सारी चीजें कैसे करनी है। पहले जानती थी थंबनेल का मतलब क्या? थंबनेल तो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो शेयर का मतलब नहीं जानती थी कि ये फेसबुक पे शेयर होने का क्या मतलब होता है। मैं कहती थी, लोग कहते हैं मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैंने कहा शेयर क्या, क्यों, ये क्या होता है? बाद में जब मुझे समझ में आया तो अब हम भी कह देते हैं कि शेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल। तो मैं अभी कुछ भी बताऊं उससे पहले एक चीज और बता देना चाहती हूँ। मेरे जो भाई साहब हैं, मैं पब्लिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भैया मुझसे थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने एक जगह, मैंने कहीं इंटरव्यू में बोल दिया था कि भैया ने तो मुझे ये बात बोल दी थी कि तुम कटोरा लेकर के और वो सारी चीजें, तो उस वजह से वो अभी बड़ी नाराज हैं, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैं पब्लिकली भी भैया को सॉरी बोल देती हूँ अगर वो देखेंगे तो, कि भैया मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे जिस वक्त बहुत प्रेम की जरूरत थी, बहुत जरूरत थी,
थी, उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी कमी जरूर महसूस हुई थी और कहीं ना कहीं मैं बहुत भावुक भी हो गई थी उस इंटरव्यू के दौरान। वो चीजें बोली और मुझे लगता है कि हाँ, मेरी जर्नी रही थी डिफिकल्ट, रही थी क्या, अभी भी मेरी जर्नी चल रही है। पर हाँ, उसमें एक चीज हुई है कि अभी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि ये जर्नी का एकदम जो सैचुरेटेड पॉइंट है कि वो मेरी जर्नी तो ऐसी थी अब बस यहाँ आ गए, यहाँ के बात कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी जर्नी अभी धीरे धीरे जो है शुरू हुई है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जहां पे मुझे एक चीज के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो मशक्कत नहीं, जर्नी तो खैर चालू है। तो हुआ यूं, 2018 बीता, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैंने। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि मैं जो पल्लू वल्लू करके गाती हूँ तो कई बार लोगों को लगता है कि ये 30-35 साल की, 30 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 35-40 साल की एक वयस्क टाइप की हाँ लेडी है। कई बार हमको लोग जब देखते हैं ऐसे जीन्स में तो कहते हैं तुम नेहा हो, हमें तो लगा था कि वो कोई ऐसी महिला है। तो मैं बता दूं कि बहुत ऐसे उम्मीद मत करिएगा कि बहुत नेहा बोलेगी तो बहुत भारी भारी शब्द ही बोलेगी, तो वो तो ऐसी है। मेरी उम्र 25 साल है। लड़कियां वैसे अपनी उम्र जल्दी बताती नहीं, आप बता रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी शादी वादी भी हो गई है भाई, मेरा कहीं कोई न मैं स्कोप ढूंढ रही हूँ न मैं बहुत खुश हूँ। खैर, ये तो रही ये सब बातें। तो बात जो जर्नी की थी, 2018 में ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप बीएड कर लो या तो आप कुछ भी मत करो, जो कि मतलब एक कॉमन होता है लड़कियों के लिए। एक कॉमन होता है। मेरे घर में ना ऐसी सारी झाड़ के भौजाइयां बीएड कर रही हैं, पूरा झाड़ के सारी बहनें बीएड कर रही हैं, शादीशुदा बहनें वो भी कर रही हैं, सब बीएड कर रहे हैं। मैंने कहा यार हवा मचा रखा है बीएड का, मुझे बीएड नहीं करना है, मुझे गीत गाना है। पर कहीं ना कहीं घर में ये चीजें थी कि गीत गाने का तो कोई बहुत स्कोप है नहीं। ऊपर से मेरे दोस्त भी मेरे को हमेशा ट्रोल करते थे, भोजपुरी में गाओगी, भोजपुरी का कहाँ स्कोप है। तो ये चीजें मेरे को बड़ा चुभती थी कि अरे यार, मैंने वहां से कहीं ना कहीं ये चीज था कि अगर मैं गीत गाऊंगी भी तो भोजपुरी में अश्लील और गंदे गीत नहीं गाऊंगी, क्योंकि तो गंद बड़ा मचा रखे हैं और इन चीजों से है बड़ी नफरत। मैं कुछ मामलों में हूं कि भाई स्त्री के विरोध में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो चीज मुझे बड़ी चुभती भी रही थी हमेशा से। तो एक गीत मैंने जो पहला गीत लिखा, मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ तो लोगों को थोड़ा सा और जो है रिकॉग्नाइज करेंगे अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। वो पहला गीत था, हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, हे बनाई द पियाना, हो बनाई द पियाना, मोरी जतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। ये स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर मैंने गीत लिखा था। अच्छा, लोग हमको कहते हैं कि ये मोदी विरोधी है, भाजपा विरोधी है। मैं कई बार इस चीज को खारिज भी करती हूँ अपने गीतों के जरिए भी कहीं ना कहीं। आज फिर से मैं बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन के समर्थन में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए ये गीत मैंने लिखा और गाया था। बात तो फिर यहाँ पे वही हो जाती है नेहा ना, कि जो सत्ता में है सवाल तो उसी से होंगे ना। एग्जैक्टली, सवाल उसी से होंगे। मुझे लगेगा जनता को जैसे होता है ना कि हाँ भैया ये काम आपने अच्छा किया है, हम बिल्कुल आपके साथ अप्रिसिएट करेंगे। मुझे लगेगा कि हाँ जी गड़बड़ है, बिहार में बेरोजगारी है, तो हम सीधे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को गायिका कहते हैं, हम जो है समाज के हितों की बात करते हैं। तो वो तो खैर मेरा गायिका ही है। हम लोग थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे वीडियो को। गाने, अभी बेरोजगारी की बात हुई है, बेरोजगारी पर आपका गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उससे शुरुआत करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, मैं बेरोजगारी का एक, अब मेरे साथ है ना, मैं बताते बताते कहीं से कहीं बात नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर आप देख लीजिएगा। बेरोजगारी का एक गीत सुनाती हूँ। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिल जादा। अरे नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। चलिए, बेरोजगारी पे बात हो गई, आपकी शिक्षा पे बात हो गई। अब इस जर्नी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि अब ये होता है कि इंसान को क्लिक मिलना, वो कहाँ से आपको मिलना शुरू हुआ? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में तो एक तो पहले कोरोना लॉकडाउन के टाइम मैंने एक गीत गाया, जब लॉकडाउन अचानक से हो गया और दिल्ली बम्बे यही बिहार का कमाने वाला छपरा आरा का जो मजदूर है वो घर नहीं आ पाया, तो उस मजदूर की स्त्री जो कहती है, उस गीत को मैंने लिखा। वो कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे जो है लोगों को बड़ा पसंद आया था। अरे कारखाना बंद होए गईले, हमार पिया घरे ना आइले हो,
ललकी पगड़िया उजर पहिने धोती, छपराया के दुलरुआ हमार पिया घरे न अइले हो। ये गीत मैंने लिखा था, लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन हाँ, जो आपने कहा क्लिक करने की बात, तो वो बिहार में काबा मैंने गाया, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है बॉलीवुड से भी, जैसे अगर हम लोग बात करें तो बिहार के हैं मनोज बाजपेयी जी, और मेरे लिए वो बड़े है ना कि हम लोग बड़ा उनको प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान की दृष्टि से अप्रिशिएट करते हैं। हमें लगता है अभी जैसे है ना फेवरेट एक्टर हैं वो हमारे, उन्होंने मेरा गाना शेयर कर दिया, अनुभव सिन्हा जी ने शेयर किया, तो मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, वो लोग तो ऐसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो वो गाना वायरल भी बहुत हुआ था, और इसके बाद फिर सत्ता पक्ष से लोग बिहार में ईबा करके गाना गाए। बिहार में ईबा, हाँ, तो बिहार में काबा वर्सेस ईबा हो गया था। तो उस टाइम पे जो है एक होता है ना बिहार के लेवल पे, लोगों ने उस गाने को पसंद किया, लोगों ने उस गाने को सुना, तो उस टाइम थोड़ा सा लगा कि हाँ चीजें जो है थोड़ा लोगों तक पहुंच रही है मेरी बात। दिमाग में कहाँ से वो आइडिया आया था, कैसे आपने सोचा कि बिहार ये गाना मुझे गाना है, या लिखने के बारे में कहाँ से ख्याल आया? नहीं, जो मैंने बताया ना कि पहला गीत जब लिखा उसके बाद से लोगों ने कहा तुम अच्छा लिख रही हो, अच्छा गा रही हो, तुम कंटिन्यू करो। और ऊपर से मेरे पास करने के लिए बीएड तो था नहीं, तो मेरे पास यही काम था, तो मेरे पास एकदम ऑप्शन ये था कि मुझे यही करना है और मैं सुकून से करना चाहती हूँ, क्योंकि वो नहीं था कि बीएड नहीं कर रही तो कुछ और कर लूं क्या, बीटेक कर लूं, सॉरी बीटेक तो नहीं, वो तो ग्रेजुएशन के बाद से वो तो दूसरी चीज हो गई। वो ऑप्शन नहीं था कि बीएड नहीं कर रही हूँ तो कहीं जाकर और ही तैयारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं था। मैं एकदम फ्री थी कि अब करूंगी जो मन से कर, तो सुकून था, एकदम स्कोप दिख रहा था मुझे कि नहीं 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 गाने को ही करना है। तो आइडिया जैसा तो खैर मैं क्या ही बोलूं, बस शुरू किया था, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने मुझे आइडिया दिया, कहीं ना कहीं मुझे पेज बनाने का आइडिया लोगों ने दिया, अच्छा। मुझे यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया लोगों ने दिया। मुझे कुछ नहीं पता था, लोगों का ये प्यार है कि जो है लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। अब आगे की प्लानिंग और आगे की जर्नी जो है वो इसके बाद कैसे, कहाँ से लाइफ टर्न हुआ, आगे आपने शादी की, ये सब सारी चीज? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। फिर उसी दौरान जो है हिमांशु नाम का एक लड़का जिससे मैं बड़ा प्रेम करती हूँ, फिर आज हम शादी के बंधन में भी बंध गए हैं। अब घर में पता चल गया, अब सोचिए, अब मैं बार बार कह देती हूँ ये चीज कि मैं बिहार से हूँ तो अब यहाँ पे तो वो होता है ना कि स्टीरियोटाइप वाली मेंटालिटी, एग्जैक्टली, और नाक पे ही इज्जत रहती है। अब बिहारी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए और घर में पता चल जाए और उसका फोन न पूछ दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपने फोन कुछ आया था? हाँ जी, बहुत ऐसे 10 बार पटक के फोड़ा गया। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेम करना गुनाह नहीं है, और मैं जिसके साथ आज हूँ मैं बहुत खुश हूँ, वही व्यक्ति है मुझे बहुत सपोर्ट करता है, तो मुझे नहीं लगता। अब मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि 4 लड़कियां जो प्रेम करती हैं किसी लड़के को, किसी कायदे के लड़के को, तो मैं चाहती हूँ आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपका फैसला गलत ही नहीं होता है, कई बार सही भी होता है। मेरा तो सही था, बाकी हाँ फोन पूछ दिया गया। अब मेरे साथ ये है कि मैं थी बड़ी जिद्दी, फोन पूछ दिया गया, फिर मैं ऐसे बैटरी जोड़ रही हूँ, सिम लगा रही हूँ ऐसे करके, अब मैं रोई हूँ तो मैं दुख भरे गीत गा रही हूँ, तो ये चीजें भी हुई। लेकिन बड़ा बुरा समय चल रहा था उस टाइम पे। अब मैं क्योंकि बड़ी जिद्दी हूँ तो मैं नीचे में रो गा के ऊपर जाकर के सेल्फी खींच करके फेसबुक पे अपलोड कर देती थी। मैं चाहती थी कि लोगों को ये ना पता चले कि मेरे जीवन में ऐसी चीजें चल रही हैं। मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां से उबर चुकी हूँ, मुझे पता है कि आगे चीजें ये फेज नहीं आने वाला। शुरुआत के दौर में सिंगिंग को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के एक बंदिशें होती हैं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ घर में, आपके घर में क्या माहौल था, कैसे उन सब चीजों को टैकल करके आज आप यहाँ पे? नहीं, मेरे पिताजी को तो बड़ा इससे दिक्कत था, वो तो बाद में मैंने पूरे घर वालों को ब्लॉक कर दिया अपने फेसबुक से, क्योंकि वो कमेंट पढ़ते थे, और ऊपर से हमारे रिश्तेदार भी फोन कर करके सबको कहते रहते थे बताओ तार लड़की तो बिगड़ गई भी, या फेसबुक पे लोग ओकरा के इतना गाली दे रहल बा, एकरा बावजूद भी वो फेसबुक चलावती है। तो मेरे पिताजी घबरा जाते थे, कहते थे कि नहीं लोग इतना गंदा गंदा कमेंट लिख रहे हैं। एक बार तो मेरे पिताजी, मैं गर्मी का ऐसे मौसम था तो मैंने घर पे गीत नहीं रिकॉर्डिंग करके मंदिर पे गीत रिकॉर्डिंग करने की सोची, क्योंकि गाऊंगी तो खुल के ही गाऊंगी और पूरे घर में सुनाई देगा, तो कहीं से कोई आएगा बोलेगा मोबाइल दो हटाओ। तो मैं भाग गई मंदिर, और मेरे पिताजी मंदिर छड़ी लेकर के पहुंचे हुए हैं, नहीं करना। और उनका डराते मुझे थे, नवरात्रि का महीना था तो मुझे ये कह के डराते थे कि नवरात्रि के महीने में दोपहर में भूत चलता है, तो मंदिर में भूत। मैंने कहा अरे मंदिर में भूत कैसे आ जाएगा, कम से कम मंदिर में तो भूत नहीं आएगा, जरूर आएगा नीचे ही रह जाएगा, मंदिर तक तो नहीं आएगा।
तो था बहुत। आपको पता है अभी पिछले साल की बात है, मेरे पिताजी और हम कहीं से आ रहे थे, कहीं कोई इनविटेशन ही था, मुझे मिला वहां पे कार्यक्रम था कुछ, उसके बाद आ रहे थे। मेरे पिताजी पता नहीं किसको फोन करके कह रहे थे कौनो जुगाड़ बा हो नौकरी चाकरी के। हम कहने किसका नौकरी का जुगाड़ लगा रहा है तोहर है। मैंने कहा अरे महाराज मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। वो अभी भी इस काम को काम नहीं मानते हैं। वो नहीं मानते हैं, उनको लगता सरकारी नौकरी ही जुगाड़ है, जुगाड़ के थ्रू भी हो जाए तो उनका जैसे उनका है, ये मेरा नहीं है। पर वो ऐसा शायद उनको ये समझ में नहीं आता हो कि आज जितने आपके फॉलोवर्स हैं, जितने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पे, वो शायद एक नौकरी पेशा करने वाला नॉर्मल इंसान उतना नहीं कमा सकता जितनी अर्निंग आपकी सोशल मीडिया से होती है। नहीं, सबसे बड़ी चीज ना भैया लोगों का प्यार। सरकारी नौकरी करना बहुत अच्छी चीज है, प्राइवेट नौकरी करना भी बहुत अच्छी चीज है, बेरोजगार रहना सबसे बुरी चीज है, लेकिन लोगों का प्यार जो है ना, मुझे लगता है कि जितना इस फील्ड में और जब लोगों के कमेंट्स पढ़ते होंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी गोंडा गई थी तो मुझे समझ में, मैं अभी अयोध्या गई थी तो मैं एकदम फ्रंट पे देखी हूँ कि लोग मुझे सच में बहुत प्यार करते, तो ये प्यार तो यहीं पे मिल सकता है। एग्जैक्टली। तो मेरे पिताजी मेरे काम से बिल्कुल, अब सोचिए जो व्यक्ति कह रहा है कि नौकरी चाकरी के कोनो जुगाड़, बाबू ये का करत हुआ तू हो तो सोच ही लीजिए कहाँ तक उनका रहा होगा। तो चीजें थोड़ी सी कम थी। बिहार में काबा, पहले कोरोना पे गीत, उसके बाद बिहार में काबा, गुजरात में काबा, बंगाल में काबा, यूपी में काबा, यूपी में काबा, माफ कीजिएगा, यूपी में काबा, बंगाल तक पहुंच गए हैं। जी 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 जी। क्या प्लानिंग आगे की है अभी, क्योंकि इलेक्शंस है अभी, 2024 में भी इलेक्शन है, 25 में इलेक्शन है, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे क्या है, इसी तरह से बढ़ना है या फिर भोजपुरी को लेकर के कुछ आपने सोच रखा है कि उसे अलग डायरेक्शन में लोगों को बता करके ले जाना है? देखिए जो मेरा काम है, मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, तो ये काम तो मुझे करना ही है। मुझे गीत लिखना है और गीत गाना है, सामाजिक मुद्दों पे लिखना है, गाना है, जनता के हितों से समझौता नहीं करना है तो नहीं करना है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट रहा। दूसरी चीज भोजपुरी में ही करना है और साफ सुथरी भोजपुरी में करना है, मेरा यही लक्ष्य है और आगे मैं यही करना चाहती हूँ। मैं अपनी भोजपुरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साफ सुथरे छवि के साथ देखना चाहती हूँ, जितना मेरे से हो सकेगा। आगे मेरी और भी 1-2 प्लानिंग है, उसके बारे में मैं जब उसमें थोड़ा काम कर लूंगी तभी मैं उसके बारे में अभी वहां जाने से पहले फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं। बिल्कुल। शादी गीत आपका बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा उसको ये और वो कनेक्ट लोग करते हैं। एक शादी गीत, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब बिहार में देखिए गाड़ी का कल्चर है, राम जी को भी गरिया दिया गया, तो मैं एक गाड़ी गाती हूँ। अरे चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो, कैसे कैसे अइला दुल्हा बाबा के पासान हो, कैसे कैसे अइला पाहुन। चलनी के चालल दुल्हा कल छुल के दागल बाका लोलपुर के भागल हो, कैसे कैसे आईनी पाहुन पापा के पसान हो, कैसे कैसे आइला दुल्हा। इस तरह से गाड़ी गाया जाता है। अच्छा, शादी आपकी अभी हुई है जी। गीत शादी का गाया आपने, अपनी शादी में कोई गीत गाया था किस तरीके से? क्योंकि आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होती, वो अपनी शादी में आपने गीत गाया था कि नहीं? नहीं, एक तो ये होता है कि अपनी शादी में हमें गीत गाने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम दुल्हन बन के बैठे होते हैं तो गीत नहीं गा सकते हैं। लेकिन हाँ, उस दिन थोड़ा माहौल खराब हो गया था, मेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो हॉस्पिटल चली गई थी, तो माहौल ही पूरा चेंज हो गया था। वो पूरा तो कुछ नहीं हुआ था, गीत वीत तो खैर मेरे शादी में नहीं हुआ था, मैं भी नहीं गा पाई थी। वो जैसे तैसे हुआ कि पंडित जी शादी कराओ और जाओ टाइप हो गया था, क्योंकि उधर दीदी को लेकर के पूरा एकदम तनाव पूर्ण माहौल बन गया था। तो बाकी मैंने गीत नहीं गाया था अपनी शादी में। नेहा, हम अब इस वीडियो को हम एंड करेंगे एक संक्षिप्त में। जैसे आजकल के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि ना सिर्फ भोजपुरी तो भले बदनाम है, या भोजपुरी को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं, नग्नता, अश्लीलता, मुझे लगता है कि भोजपुरी से ज्यादा हिंदी फिल्मों में। आपको क्या लगता है, ऐसी कुछ क्या है, ऐसी बातें हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड, अगर मैं भोजपुरी का विरोध कर रही हूँ अश्लीलता का, तो मैं बॉलीवुड के पक्ष में हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ, दोनों जगहों पे है। अभी जैसे एक मूवी आई है पठान मूवी, उस पर भी मैंने कुछ अपना किसी इंटरव्यू के दौरान बोला भी था। तो नहीं, नग्नता तो दोनों जगह है और दोनों जगह ही नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अब एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, तो पठान मूवी को लेकर के एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रही है कि आप इस तरह की सीन क्रिएट करके, इस तरह के कपड़े पहन करके आप तो आते हो फिल्मों में गा के चले जाते हो, लेकिन भुगतना हम जैसे आम बेटियों को भुगतना बिल्कुल पड़ता है। मैं आपको इस पे यहाँ पे टोकना चाहूंगी, अपनी पूरी लाइन कंप्लीट नहीं की, माफ करिएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन ये एकदम सच बात है। एक गाना है भोजपुरी का, मैं क्योंकि भोजपुरी से हूँ तो मैं इसी की बात करूंगी। बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली साइकिलिया वाली। और मैं एक चीज आपको बताऊं, मुझे लगता है मैं शायद 8th या 9th में थी, मैं और मेरे 3 दोस्त थे, ये हम लोगों के साथ होता। मैं ना बचती हूँ ये चीज बोलने से, लेकिन आज ये पहली बार बोल रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि इसका असर भुगतना पड़ता है। तुम तो गा लिए, पैसा भी कमा लिए, अश्लीलता भी फैला लिए, और भुगतना कैसे पड़? 4 लड़के आ रहे हैं, हम भी साइकिल से ही और वो भी साइकिल से हैं, और वो जानबूझ के, वो ऐसे नहीं नागिन जिगजैग करके उसको नगिनिया चाल करके लहरिया कट साइकिल वाली ऐसे करके वो जा रहा था, तो असर तो पड़ता है। या फिर वो एक गाना है डबल चोटी वाली हो तो के टांग ले, तो लड़कियां डबल चोटी बांधने से उनके अंदर खौफ आ गया था कि डबल चोटी हम बांधेंगे तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, सारी चीजें नहीं। इसका बिल्कुल असर पड़ता है, और बहुत सारे गानों का असर पड़ा है। ये तो खैर मैंने अपना वाला बताया जो मेरे साथ हुआ था कि वो साइकिलिया वाली, तो वो ऐसे ऐसे करके जा रहा था, और ये हम तीनों के साथ होते, मतलब कहीं ना कहीं हुटिंग का शिकार आप भी होते हो। बिल्कुल हुए, हर लड़की होती है। मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ, कोई नहीं बताता है, कोई बताता है। मैंने इतने दिनों तक नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि क्या बताऊं, लेकिन आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि इसका असर, तो हाँ जी असर पड़ता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। वीडियो को एंड करते करते आपका एक फेवरेट गाना हम सुनना, मतलब हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे इस जो हमने शो शुरू किया है इसके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, मैं गीत गाती हूँ, राम विवाह का गीत। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एपिसोड हमने शुरू किया है द Z+ स्पॉटलाइट। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग बिहार या बिहार के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो कि अपने क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कलाकार जो है वो कलाकारी के क्षेत्र में, जिन्होंने संघर्ष के रास्ते एक मुकाम हासिल किया है, उनका इस पर उनकी जर्नी हम दिखाएंगे। वैसे एक इस वीडियो के लिए एक शुभकामनाएं आपकी तरफ से। नहीं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहती हूँ। आप जिस उत्साह के साथ, जिस लगन के साथ इस शो की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत सारा प्यार मिले आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।